तो हम बात करेंगे जॉर्डन बेसिस का। कोई सवाल नहीं है किसी का ना? जॉर्डन स्पेस फॉर गिवन लीनियर ऑपरेटर corresponding to a given linear operator। दिखाई दे रहा है स्क्रीन आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स किस फॉर्म का होता है, जरा आप लोग बताइए तो। एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स किस फॉर्म का होता है? अगर एसोसिएटेड विथ आइगन वैल्यू लेम्डा है तो उसमें क्या होता है? डायगोनल पे लेम्डा आ जाएगा, अपर डायगोनल ना, जस्ट अपर डायगोनल जो है वो 1 होगा, है ना। तो हम उसी पर फोकस करेंगे कि 1 बाई 1 हम बात करते हैं। तो जॉर्डन बेसिस मान लीजिए कि लेट P be a linear operator on a finite dimensional vector space। A basis, an ordered basis, ऐसा ordered basis B of B with respect to, या ऐसे कर दें, an ordered basis of B such that matrix of T relative to B is a Jordan matrix, it's called a Jordan basis। अब भी तो जॉर्डन बेसिस क्या है, बात कुछ समझ में आई? आपको ऐसी बेसिस ढूंढना है, ऑर्डर्ड बेसिस, जिसके रेस्पेक्ट में जो टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो वो जॉर्डन मैट्रिक्स हो। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? जस्ट देखिए, हम बात करेंगे कि कैसे हम जॉर्डन बेसिस को कैलकुलेट करें। जॉर्डन कंप्यूटेशन ऑफ जॉर्डन बेसिस। ऑफ जॉर्डन बेसिस इसको हम डिटरमिन करने के लिए हम सीधे आते हैं कि जस्ट रिमेंबर दैट जॉर्डन मैट्रिक्स इज ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का होता है अभी आप लोगों ने बताया, इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का होता है बताएं?
डायगोनल पे J1 J2 JK इस फॉर्म का होता है, जहां पे ये J1 J2 JK क्या है, वेयर J1 JIs are elementary Jordan matrix associated with eigenvalue lambda I for all I equal to 1 to k। मेरी आवाज सुनाई दे रही बेटा आप लोगों को? और जरा इस पे फोकस किया जाए कि अब इस तरह से हमें फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे जे आई एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स है, तो जरा इस पे विचार किया जाए। नाउ वेयर दिस सिंस, अब जे आई पे फोकस किया जाए, जे आई किस फॉर्म का होगा, इज ऑफ द फॉर्म अगर 1 क्रॉस 1 है तो सिर्फ लेमडा होगा, हम फोकस करेंगे इज ऑफ द फॉर्म, या ऐसे कह दें, एक्सप्लिसिट कर लिया जाए, सपोज दैट जे आई of the form lambda I dot जे आई हटा ही देते हैं, बार बार आई से बच जाएंगे, क्योंकि हम इसी बात को रिपीट करेंगे, तो हम ऐसे कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि गलत हो गया है, आप लोग ये कंफ्यूजन मत रहिएगा, बस इसको थोड़ा सा और एक्सप्लिसिट कर देना चाहते हैं। जो भी जॉर्डन मैट्रिक्स होंगे वो इसी फॉर्म के होंगे। यहाँ पे हमने रख दिया जे इक्वल टू लेमडा लेमडा करके कर देते हैं, आई से बच जाएंगे, लेमडा लेमडा। और चूंकि ये आपका एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स है, तो जस्ट अपर डायगोनल पे 1 होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कि ये जो आया है फॉर्म, ये बेसिस बी के लेट द करस्पॉन्डिंग बेसिस बी इज, मान लीजिए कि ये आपका है V1, यहाँ पे किस ऑर्डर का मान लिया जाए, सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए कि M क्रॉस M है, V1 V2 डॉट M। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर ये बेसिस है एट ए टाइम, मान लीजिए कि T का ही बेसिस है ना, तो इस वाले पार्ट पे इसके द्वारा जो जनरेटेड स्पान है उस पे T किस तरह से वर्क करेगा बताइए। देन T ऑफ V1, यह रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा इस बेसिस के रिस्पेक्ट में, जरा विचार करिए। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख लीजिए 0 0 डॉट 0, ये इसके ऊपर फिर 0, यहाँ पे 0 कर लीजिए डॉट 0, फिर 0 0, और यहाँ पे आपका लेमडा 1
0 0 डॉट डॉट और 0 0 थोड़ा सा इसको। तो जरा बताइए टी या V1 क्या होगा, बोलो अर्जुन तुम बताओ। हाँ मीन्स लेमडा V1 कोफिशिएंट्स क्या होंगे, V1 का लेमडा, V2 का 0, V3 का 0 डॉट 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 Vm का 0, यही ना होगा। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लिसिट कर देता हूँ। वेरी गुड बेटा। 0 Vm, तो अगर आप इसको देखें तो एक है क्या, एग्जैक्टली लेमडा V1 ही तो है। रीना तुम बताओ टी V2 कितना होगा बेटा इसी लाइन पे। V1 होगा, V1 1 इंटू V1 प्लस लेमडा इंटू V2, हाँ 0 V3। वेरी गुड बेटा। तो अब इसको सॉल्व करिए तो एक्सप्लिसिटली क्या है, V1 प्लस लेमडा V2 कह सकते हैं कि नहीं। तो इसको जरा देखिए, इसको क्या लेमडा V2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो और रीअरेंज करिए तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लेमडा आई ऑपरेटर ऑफ V2 इक्वल टू V1। बताइए, बोलो नवीन, लिख सकते हो। तो जैसे आपने इसको लिखा, टी V3 भी लिखिए, एक लाइन और बढ़ा लिया जाए, टी V3। टी V3 जरा देखिए क्या होगा, बताइए आप लोग, टी V3 क्या होगा, थोड़ा सा इसको, टी V3 जीरो जीरो V1 प्लस 1 V2। मेरी बात और लोगों को समझ में आ रही है बेटा, 0 V4 प्लस डॉट 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 बाकी सब 0 है। तो आया कितना है, V2 प्लस लेमडा V3, दैट इज जैसे ऊपर वाले को लिखा वैसे ही इसको लिख दें, तो t माइनस लेमडा आई ऑफ V3 इज इक्वल टू कितना होगा विपिन। ये मैंने सही लिखा है, एंड सो ऑन इसी तरह से डट 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 डट। इनफैक्ट आपने ऑब्जर्व किया, आई एफ के लिए लिखिए टी माइनस लेमडा आई ऑफ वी आई इज इक्वल टू वी आई माइनस 1 डट 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 टी माइनस लेमडा आई ऑफ वी एम इज इक्वल टू वी एम माइनस। तो जरा आप विचार करें, हम इसको 4 5 एक्चुअल में है क्या, जरा 1 और 2 को देखिए। फ्रॉम दिस वी सी दैट फ्रॉम दिस विजिबिलिटी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई। वी सी दैट हम लोगों ने क्या पाया, वी सी दैट पहला कंडीशन देखिए 1 और 2, हमने ऑब्जर्व किया कि टी V1 जो है लेमडा V1 है। मीन्स अगर इसको देखें तो V1 बिलोंग्स टू, या ऐसे लिख दें, एक लाइन हमें यहाँ लिख देना चाहिए था, छूट गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख दें लेमडा आई V1 बराबर 0 लिख सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत। हाँ, तो इससे हम अगर कर्नेल की डिफिनीशन से रिलेट करें तो V1 किसका एलिमेंट है, बोलिए। हाँ, और टू से V1 किसका एलिमेंट है, V1 इक्वल टू टी माइनस लेमडा आई V2 है। इसका मतलब क्या हुआ,
v1 जो है इसके इमेज सेट में है। भाई यह वेक्टर किसी किसी वेक्टर का इमेज है, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते v1 बिलोंग्स टू इमेज ऑफ t माइनस लेमडा आई। बताओ आप लोग कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। और एक बात, और जो फोर्थ कंडीशन है, इसको इसको क्या कहें? t माइनस लेमडा आई ऑफ वी एम इक्वल, सॉरी वी आई इक्वल टू वी आई माइनस वन। और ऐसा जो है 2 3 4 डॉट 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 एम के लिए होल्ड कर रहा है, तो अब इन सबको हम कंबाइन करके ये लिख दे रहे हैं, फॉर ऑल आई इक्वल टू 2 3 4 डॉट 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 एम। बताइए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? दस वी सी दैट, अब इन सबको समराइज कर दें, हमें क्या मिला? ये जो V1 V2 Vm है, वो कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए है? ये जो V1 है, जो पहला वाला वेक्टर है, यह ऐसा वेक्टर है जो कर्नेल में भी बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ किस में बिलोंग कर रहा है भाई? बोलो चेतना। हाँ, कर्नेल में भी और इमेज में भी बिलोंग कर रहा है। दूसरा कंडीशन, तो इन्हीं कंडीशंस के थ्रू हम जितने एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिसेज होंगे सबके करस्पॉन्डिंग इस तरह से हम बेसिस डिटरमिन करेंगे और फिर उन सबको एक साथ कंबाइन कर लेंगे। जिस ऑर्डर में J1 J2 है उसी ऑर्डर में बेसिस को हम टेस्ट कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो ये हमको मिल जाएगा वी आई माइनस वन। हाँ बोलो बेटा। अरे भाई, आप y इक्वल टू एफ एक्स का क्या मीनिंग समझते हैं? एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कि इमेज y है। इसका मतलब ये हुआ कि v1 जो है एक एलिमेंट y, v2 ऐसा है जिसका कि इमेज है। नहीं समझे? मैं फिगर बना दे रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। आओ देखा जाए। यहाँ v2 है, यहाँ v1 है। अब बताओ v1 इसका इमेज है कि नहीं? यही मैंने लिखा है ना। सबको क्लियर हुई बात हमारी? तो हम इसी कंडीशन को लेते हुए फॉर ऑल आई इक्वल टू 2 3 4 डॉट 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 एम, हम इसी तरह से हम एक v1 v2 vm को डिटरमिन करेंगे। और इस प्रोसीजर को जितने जॉर्डन एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिसेज हैं जॉर्डन ब्लॉक में, जॉर्डन मैट्रिक्स में, जॉर्डन मैट्रिक्स में जितने जॉर्डन ब्लॉक हैं और जो जॉर्डन ब्लॉक हैं उसमें जितने एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिसेज हैं, सबके लिए हम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो हम इसको कहते हैं अप्लाइंग दिस प्रोसीजर टू each elementary Jordan matrix एंड सबको अप्लाई करेंगे। अब एंड पुटिंग टुगेदर, और इन सबको पुटिंग टुगेदर जिस क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ है उसी क्रम में हम इसको रखते हैं। पुटिंग टुगेदर टू गेट the resulting ordered basis, means to get the Jordan basis। ये हम इसको हम एक एग्जांपल लेके इलस्ट्रेट करते हैं। अ, कट रहा है ना?
टाइम कट रहा है। ओहो, फायदा नहीं है। एक मिनट बेटा, लगता है थोड़ा सा हमें ऊपर लिखना होगा, थोड़ा सा आप लोग तेजी से लिखेंगे तो एरिया कुछ जो है इसका कट जाता है। तो हम इसको एक एग्जांपल लेके इलस्ट्रेट करते हैं। तो इट इज illustrated by following example। तो एग्जांपल हमने लिया है, फाइंड द फाइंड द जॉर्ड फाइंड अ, बहुत सारे जॉर्डन बेसिस होंगे। फाइंड जॉर्डन बेसिस जॉर्डन बेसिस बी of R3 such that for a linear operator T from R3 to R3 given by T of y z is equal to x plus y minus x plus 3y minus x plus y plus 2z। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को बाद में हम कुछ टर्म्स बताएंगे, फिर कंबाइन कर देंगे। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नोट हो गया? अच्छा, तो द लीनियर ऑपरेटर टी इज गिवन बाय, पहले ये क्या है इसको नोट कर लिया जाए। टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 3y और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2z। मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था कि इसका हम स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में, देन मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस, इसका नाम हम कैपिटल एस रख दे रहे हैं। स्टैंडर्ड बेसिस में कौन से एलिमेंट होंगे? वेरी गुड। तो इज गिवन बाय, इस मैट्रिक्स क्या होगा? गिवन बाय टी, मान लीजिए इसका नाम आप ए रख दीजिए, इसको ए से डिनोट किया, तो क्या होगा? हमने क्या बताया था, सीखा बोलो? स्वाति, प्रियांशी, एक मिनट, निधि खन्ना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नेटवर्क लॉस हो गया है? अभी नेटवर्क दिया था, नेटवर्क इधर जो है। निधि खन्ना,
मनोज गौतम, यस सर। क्या होगा बेटा? कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं जो ये हैं एक्सप्रेशंस, कोफिशिएंट को लिख देते हैं रो वाइज, हर टपल को -1 3 0 -1 1 2। एक मिनट बेटा बस। तो किताब, अच्छा हाँ किताब लेके आए हैं। अच्छा अच्छा, मैं भेज रहा हूँ, मैं असल में यूनिवर्सिटी में, मैं आप 5 मिनट वेट करिए, मैं फोन कर रहा हूँ। रुके रहना बेटा, एक मिनट। इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जरा निकालिए आप लोग। हाँ बेटा नीचे चली जाओ, किताब लेकर के खड़ा है कुरियर वाला, हाँ हाँ उसको ले लो। ठीक ठीक ठीक। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एज कैसे लिखते हैं, आप सब लोगों को मैंने बताया था, एक्स आई माइनस। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालिए बेटा आप सब लोग। एक्स -1 -1 0, साइन चेंज कर दे रहे हैं, डायगोनल एंट्री को एक्स में से घटा दे रहे हैं 0। आप लोग अगर वैसे चल रहे हैं तो ए माइनस तो वैसे भी करके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस को साइन का चेंज आपको दिखेगा -1। इसको आप लोग तोड़ेंगे, इसको आप लोग तोड़ेंगे तो अब सही है ना, अब ठीक है। सबको एक्स माइनस, हमने क्या किया, क्या किया कि कॉलम्स को ऐड कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए एक्स -1 एक्स -1 0, कोई जरूरत नहीं, कॉलम तोड़ दें, थर्ड कॉलम से तोड़ दें, वैसे ये और आसान था। थर्ड कॉलम एक्स वन माइनस यार, तोड़िए देखिए -1, थोड़ा सिस्टम और 1 इसको तोड़ दिए, -2 एक्स -2 और एक ओहो बहुत बढ़िया, -2 का ठीक है, करेक्ट कॉलम डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, हेंस आइगन वैल्यू आर 2 2। अब आपके पास दो तरीका है उसका साइड का, तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम नीलपोटेंसी का इंडेक्स देख लेना चाहते हैं, इसके लिए हम मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना चाहते हैं। तो हमने दो तरीका बताया है, वैसे चलेंगे गलत। तो नौ ए आई -2 है, निकालिए -2 आई, क्या है इतना, -1 -1 या जीरो मैट्रिक्स ए -2 आई का होल स्क्वायर। अब ये आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, हेंस क्या हो रहा है इस पे,
हो। वेट करिएगा, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का कुछ इशू आ गया। t minus 2 I is nilpotent। कितना इंडेक्स होगा ऑफ इंडेक्स? 2 होगा। तो देखिए, मिनिमल पॉलिनोमियल देख लीजिए। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए या टी और टी मिनिमल पॉलिनोमियल से भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर। एक्स की जगह ये रखिए, ये माइनस 2 आई होल स्क्वायर जीरो हो गया ना, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि ये माइनस 2 आई जीरो नहीं हुआ, मतलब एक्स माइनस 2 सेटिस्फाई नहीं हुआ, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर सेटिस्फाई हो गया। ये दो बातें हैं। अब इससे हमें क्या पता चला कि 10, यहाँ से तो पता चला कि इसके आ, किसी भी 10 इन एनी जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म, जरा बताएं, इन एनी जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म, इन एनी जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म 2 अपीयर्स, कितनी बार 2 अपीयर होगा आइगन वैल्यू? कितनी बार है? वन, ये 2 बार है। 3 टाइम्स डाउन द, 3 बार है ना। मिनिमल पॉलिनोमियल बता रहा है कि इतने ऑर्डर का कम से कम एक जो है एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स होगा। तो 3 टाइम्स डाउन द डायगोनल विद एट लीस्ट, कम से कम एक तो, एट लीस्ट वन एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स, एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स associated
to lambda equal to 2 is of size 2 क्रॉस 2। अच्छा, तो अब देखिए कुल, अब यहाँ से हम ये कहना चाह रहे हैं 10 जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है कि फाइंड इट्स जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म। जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म मिल गया। जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म में आपको पता चला कि जो है एक तो 3 बार तो अपीयर होगा, लेकिन एक एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स जो है उसका साइज 2 है। तो चूंकि 3 ही बार मैट्रिक्स तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो एक ही अपीयर हुआ तो दूसरा कितने ऑर्डर का अपीयर होगा एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स? 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है, तो जस्ट ये 1 क्रॉस 1। वेरी गुड, हमारी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? ये तो जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म हो गया। मैंने आपको, अब देखिए यहाँ पे कुल कितने जो है ब्लॉक्स हैं, इस पे फोकस किया जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मिनट, एक ए एलिमेंट्री जॉर्डन मैट्रिक्स है और एक ए है। तो पहले हम इसके लिए कंप्यूट कर रहे हैं जॉर्डन बेसिस का पार्ट, फिर इसके लिए, फिर दोनों को मिला देंगे तो जॉर्डन बेसिस मिल जाएगा। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, समय काफ़ी हो गया, लगता है पूरा नहीं हो पाएगा, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं ना, एक मीटिंग भी है। 12 बजे से टाइम ओवर हो गया है।